देवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा वंदे विमुक्ता सुख दुख संज्ञ गच्छन्त मूढ़ा पदमव्यतत। वंदे नवघन श्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुले उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिका प्रियम्। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण श्री जी के चरणों में नमन, बार बार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु और सद्गुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरि श्री हरि। श्लोक संख्या नंबर 8 करनी है हमें। 7वें श्लोक में हमने बात करी थी कि भगवान जी बोल रहे हैं कि इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। बार बार अगर इस अध्याय को हम पढ़कर याद कर लें तो ये कहा जा सकता है कि हमको पूरी गीता जी समझ में आ गई है। इस अध्याय को भगवान जी ने शास्त्र नाम से पुकारा और किसी अध्याय को भगवान जी ने शास्त्र नाम से नहीं पुकारा। यह ऐसा इसलिए कहा है कि जीवन जीने की कला पूरे तौर पर पुरुषोत्तम योग में बताई गई है। इसी वजह से भगवान जी कहते हैं कि विचार से वैराग्य मन में अगर आ जाता है तो हम अश्वत्थ वृक्ष को काट सकते हैं। यही एक कुल्हाड़ी है जिससे हम वो वृक्ष को खत्म कर सकते हैं। भगवान जी हमारी सहायता के लिए ये भी बताते हैं कि उस व्यक्ति के लक्षण क्या हैं जिसने विचार करके अपने वैराग्य को प्राप्त कर लिया है। ये श्लोक संख्या जो हमने अभी पढ़ी, निर्माण मोहाजित संग दोषा, वह व्यक्ति अभिमानी नहीं रह जाता, एक दूसरे को आदर करता है, सुख के टाइम सुखी नहीं होता, दुख के टाइम दुखी नहीं होता, किसी भी टाइम में वो समभाव रहता है, सौम्य बुद्धि का व्यक्ति होता है। सारी उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। मान और आदर का भिखारी नहीं रहता। किसी वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति में वो निर्भय बनकर खड़ा रहता है। बाहर के संसार से उसको कोई कामना नहीं रहती, ना उसको ठंडी गर्मी, ना सुख दुख, ना हानि लाभ, ना किसी प्रकार की द्वंद्व बुद्धि परेशान करती है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी माना जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार करने के योग्य होता है। उसका मन सद्गुणों से परिपूर्ण होता है। परमात्मा के लिए वो शुद्ध आत्मा होता है और वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। भगवान जी कहते हैं कि जिन्हें ये ज्ञान हो जाता है कि मैं ही प्रकाश हूँ, जिस प्रकाश से सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि प्रकाशित होते हैं, मैं ही वो ब्रह्म तत्व हूँ जिससे सारा प्रकाश आ रहा है और सारी रोशनी मिल रही है, सारी सृष्टि प्रकाशित हो रही है, तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही चेतना या प्रकाश भी हमारे भीतर बसता है। इसी प्रकाश के कारण हम संपूर्ण सृष्टि का अनुभव कर सकते हैं, परंतु इस चेतना तक सूर्य चंद्र आग बिजली का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये स्वयं प्रकाशित है, इसको किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं। जैसे सूर्य चंद्रमा तो प्रकाशित करते हैं, परंतु
चंद्रमा का जो प्रकाश है वो किससे प्रकाशित हो रहा है? वो सूर्य से मिल रहा है, सूर्य उसको प्रकाश लैंड कर रहा है। वैसे ही हमारा प्रकाश परमात्मा है, वैसे ही चेतना ही हमारा परम तत्व है, जिसका अनुभव करने से दूसरे किसी ज्ञान का सहारा लेने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। जो इस भावना का अनुभव कर लेता है वह फिर कभी इस बात को नहीं मानता कि वो देह है। उसका इस बात का अनुभव हो जाता है कि इस देह के भीतर जो चेतन परमात्मा है, जो चेतन ब्रह्म है, वो मैं हूँ, वो परमात्मा ही है। भगवान जी कहते हैं कि यही चेतना जो है ये मेरा अंश है, मेरा प्रतिबिंब है, मेरी परिछाएं हैं। मैंने ही सब जीवों के भीतर चेतना रूप में प्रवेश किया। जैसे एक बाल्टी भर पानी में सूर्य दिखाई पड़ता है, हमारे शरीर रूपी बाल्टी में उस चेतना रूपी सूर्य की बुद्धि रूपी पानी में एक परछाई दिखाई देती है। ये चेतना कहीं आती जाती नहीं है, इसका कोई जन्म नहीं होता, ये कभी नहीं मरती। शरीर तो जन्मता है और शरीर मरता है, परंतु ये चेतना स्थायी तौर पर जीवित रहती है। इसी के बारे में हम 8वें श्लोक में चर्चा करेंगे। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही देहधारियों का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाती है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने स्वामी का, अपने शरीर का नियामक कहा गया है। वो चाहे तो अपने शरीर को त्याग करके उच्चतर योनि में जाए या चाहे तो निम्न योनि में जाए, ये उसके एक्शंस पर डिपेंडेंट है। उसे थोड़ी स्वतंत्रता इस मामले में प्राप्त है। शरीर में जो भी परिवर्तन होता है वो उसी व्यक्ति पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वो कैसी चेतना बनाए रखता है, वही चेतना उसको दूसरे शरीर तक ले जाती है। इस बात के बारे में हम बहुत बार पहले बात कर चुके हैं और जड़ भरत इसकी पूरी एग्जाम्पल है। जो उसने चाहा वैसा शरीर ग्रहण किया। जब हिरण में उसका दिमाग अटका तो हिरण का शरीर मिला। हिरण शरीर में जाकर उसने रियलाइज किया कि मैंने तो मानव जीवन ही गवा दिया, मैंने तो पूरा अपना जीवन वेस्ट कर लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो एकदम जड़ बुद्धि होकर परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है और उसको पता होता है कि जो अगला जन्म मेरा होगा मैं केवल परमात्मा के बारे में सोचूंगा ताकि मैं मनुष्य जोनी काट कर परमात्मा के साथ मिल सके। मृत्यु के समय जैसी चेतना हम बनाए रखते हैं उसी प्रकार का हमारा दूसरा शरीर होता है। अगर पुरुष स्त्री के बारे में सोचता हुआ त्यागता अपना शरीर, स्त्री बन के पैदा होता है। अगर स्त्री पुरुष के बारे में सोच के त्यागती है अपना शरीर, वो पुरुष पैदा होती है। अगर हम अपने कुत्ते बिल्ली बच्चे इत्यादि इन चीजों में अपना दिमाग डाल के वैसे ही हमको शरीर मिलेगा। तो हम पर डिपेंड करता है कि हमको कैसा शरीर चाहिए। परमात्मा में बुद्धि रखेंगे तो ईश्वर का स्पर्श करेंगे। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वो अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित रखता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वो परमात्मा में अपनी आध्यात्मिक बुद्धि स्थिर कर देता है तो आध्यात्मिक जगत में जाकर कृष्ण लोक में जाता है, जहां उसका सानिध्य परमात्मा श्री कृष्ण से होता है। ये दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। कुछ समाप्त नहीं होता, साइक्लिक तरीके से चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम साइक्लिक है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, गोल चक्री में हम सब घूम रहे हैं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकल्प में ही अगले शरीर का आधार बना लेता है। जिस शरीर में वो प्रस्तुत होता है, जिस शरीर में वो अपनी जीविका जी रहा होता है, उसी शरीर में जो उसके थॉट्स होते हैं उसी के हिसाब से उसके अगले शरीर का आधार बनता है। कर्म के अनुसार उसको भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं और समय आने पर
उसको ये शरीर तो त्यागना ही पड़ता है। यहाँ तक कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया चलती रहती है। शरीर में हम संघर्ष करते रहते हैं, इसी को जीवन का संघर्ष कहा गया। हम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, परंतु फिर भी हम अपने कर्मों से बाज नहीं आते। फिर भी हम अपने थॉट्स को, विचारों को परमात्मा को अर्पित नहीं करते। हमको पता है कि आगे गड्ढा है, फिर भी हम गड्ढे में गिरने को तैयार हैं। अपने आप को रस्सी दी हुई है परमात्मा ने, पर उस रस्सी को नहीं पकड़ने को तैयार। जैसे वायु गंध को एक स्थान से उड़ाकर ले जाती है, दूसरे स्थान में जाकर स्थापित कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राणों के समुदाय को, इस सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर से निकालकर दूसरे स्थूल शरीर में जाकर स्थापित कर देता है। एक परमानेंट चीज को एक टेम्पररी शरीर से बाहर निकालकर दूसरे टेम्पररी शरीर में जाकर स्थापित कर देता है। जब तक इस शरीर की अवधि है, उसमें जीवात्मा का निवास होता है, पर जब शरीर का टाइम खत्म हो जाता है, तो आत्मा अगले शरीर में जाने को सज्ज हो जाती है। लेकिन दूसरे में जाने के कुछ प्री रिक्विजिट्स या आधार होते हैं, जिसके बेस पर दूसरा शरीर हमको मिलता है। पहला, जो पिछले जन्म के कर्म है उसके हिसाब से, फिर ये 6 इंद्रियों के कार्यों के जो संस्कार हैं, और तीसरा जो आखिर में हमारी बुद्धि हमारे को बता रही है उसके हिसाब से। आत्मा इस हिसाब से दूसरे शरीर में जाते ही, और ये प्रक्रिया वैसे ही चलती रहती है जैसे वायु की गंध एक स्थान से दूसरे स्थान में हमको ले जाती है। जो भी हमारा एक्शन है, चाहे सोच भी हो, उसका हिसाब तो हमको मिलना ही, उसका हिसाब किया ही जाना है। हमारी आत्मा के संस्कार के रूप में ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, और अगले शरीर में हम इसको अपने साथ ले जाते हैं। जैसे एक छोटा सा बैग, जब आत्मा निकलती है भगवान जी उसको बैग दे देते हैं शरीर में घुसने से पहले। ये तेरे पिछले जन्म के सारे कर्मों का हिसाब किताब है, ये ले बैग। इस शरीर में जो प्रेजेंट कर्म है वो तो तुम्हें करने ही करने हैं। ये पुराने जन्म के भी मैं तुमको प्रारब्ध कर्म साथ में दे रहा हूँ। चलो, तुम्हारे तीनों गुणों के बेस पर ये मैंने तुम्हारे लिए छोटा सा बैग रेडी किया है, निकल पड़ो अपनी यात्रा पर। और उसी हिसाब से हम अपनी यात्रा करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाएगा कि मैं पिछला इतना बड़ा बैग लेके आया हूँ भाई, पहले इसको तो मुका लूं, फिर उसके बाद नए को करूंगा। परंतु हम जैसे जैसे व्यवहार में बढ़ते जाते हैं, नए नए कर्म हमारे से होते रहते हैं, नए नए एक्शंस हम करते रहते हैं। सतोगुण में तो रहना ही भूल जाते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में तो मैं यही नहीं समझ आता कि ये चक्कर हो क्या रहा है। जब तक गीता जी हाथ में आई होती है बड़ा कुछ हो चुका होता है। अब भगवान जी बोलते हैं अगर अपनी किस्मत पलटनी है, मैं तुमको इस बात की रीअश्योरेंस देता हूँ, नाम जप करो, नाम स्वाध्याय करो। मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मैंने श्रीमद् भागवत में भी तुम्हारे लिए लिखा है कि तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे सारे कर्म न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जितना नाम जप करते जाओगे उतने कर्म कटते जाएंगे। नाम जप करो, नाम जप करो। फिर भी माला उठाकर हमसे फेरी नहीं जाती, फिर भी माला उठाते दूध वाला आता है तो दूध वाले से बातें करने लग जाते हैं। हम सब कुछ जानते हैं, परंतु दुनिया में सबसे मुश्किल काम है एक जगह टिक कर बैठ कर अपनी माला करना। अनचेंजेबल चीज है कि परमात्मा के जो नियम है वो अनचेंजेबल है, वो कभी नहीं बदल सकते, इससे कोई नहीं बच सकता। ये हर समय हमारे साथ चलते रहेंगे। जीवात्मा को ईश्वर कहकर भगवान जी ये भाव दिखाते हैं कि ये जो मन बुद्धि के सहित समस्त इंद्रियों का शासक और स्वामी है, इसलिए इनको आकर्षण करने में समर्थ है, क्योंकि ईश्वर यहाँ बैठे हैं। यद्यपि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, परंतु वस्तुतः नित्य और अचल है, उसका कहीं आना जाना नहीं बन सकता। वो परमानेंट रूप में एग्जिस्ट करता है आत्मा के रूप में। फिर भी सूक्ष्म शरीर के साथ इसका संबंध होने के कारण सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में ये ट्रैवल करता रहता है। जीवात्मा का आना जाना चलता ही रहता है।
चाहे कुछ भी करो, जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता जाता है, जैसे हवा गंध को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। पर आप देखो, अगर थोड़ी देर वहां खड़े रहो तो हवा गायब भी हो जाती है। इसका मतलब हम इस चीज को रोक सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हवा की प्योरिटी रख सकते हैं, अगर हम परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान, भक्ति की संपत्ति प्राप्त होती है, जल कल्याण का पथ मिलता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। मैं अनपढ़, अल्पज्ञ, इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। कोई भूल त्रुटि इसमें हो तो विज्ञ जन मुझे ना समझ कर क्षमा कीजिएगा। इसमें जो कुछ अच्छा है वो मेरे ताज चरण, मेरे सदगुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार करिए। अगर किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी, अपने हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें कि हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु आपसे, हम पर अपने चारों हाथ की छाया हर समय रखना मेरे पर। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपके हृदय भाव प्रभु, मेरे हित प्रभु को मेरा नमन। सबसों हित निष्काम नती श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनि राखे सत्संग में मनी प्रेम रस पे, सुख चाहत हरिवंश कृष्ण कल तरु से। निक्षे कुंठाड़े भय भुजा परस्परन, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नैन हरिवंश। रसना कटोजु अनरतो निरखे अनपुटो नैन, चवन फुटोजु अनसुनो बिन राधा यस्तन। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पण नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पण नमस्ते। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पण नमस्ते। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। राम राम जी सबको, जय जय राम। 8वां श्लोक यहाँ पूर्ण हुआ। राम राम जी, राम 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 जी, राम 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 सबको राम। राम।